नो अब हम इसकी पैथोजेंसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग को डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूफॉर्मस की। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो ये अब इससे हमें इसकी ट्रांसमिशन से ही क्लियर हो रही है ये कि इनहेलेशंस हो रही है, यानी कि नील्स के ज़रिए, ईयर बोन्स के ज़रिए ये हमारी बॉडीज़ में इंटर हो रही है। तो अगर हमारी रिस्पिरेटरी अगर इनहेलेशंस हो रही है तो फिर सबसे पहले ये लंग्स को जाके अफेक्ट करेगी। तो इसके बाद हमारे पास लंग्स इन्फेक्शन इज़ ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि वो लंग्स के जो मोस्टली इन्फेक्शन होते हैं ओपन केसेस में, तो अक्सर औकात वो उनके साइन सिस्टम सामने नहीं आ रहे होते। और उसके बाद में प्रोड्यूस मोनिया प्रोड्यूस भी कर सकता है। उसके बाद एड्स पेशेंट, अब देखें कि हमने ये बात शुरू में की थी कि ये ऑब्स्टेंटस फंगस है। ऑब्स्टेंटस फंगस वो होते हैं जिनकी, यानी कि हमारे नॉर्मल फ्लोरा में पड़े होते हैं। जब इन्हें मौका मिलता है डिजीज़ काज करने का, जब हमारे अंदर नॉर्मल फ्लोरा अनबैलेंस होते हैं ड्यू टू हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, दैन ये अटैक करते हैं। तो एड्स पेशेंट की, क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी पहले ही बहुत वीक होती है, तो उन केसेस में ये जो इसके इन्फेक्शंस हैं उनका रेट जो ज़रा हाई हो जाता है। तो देखते हैं, डिजीज़ काज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूफॉर्मस अकर मेनली इन पेशेंट विद लो सेल मेडिटेड इम्यूनिटी। वो पेशेंट जिनकी सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी जो CMI इम्यूनिटी होती है वो कम हो, और स्पेशली एड्स पेशेंट जो होते हैं उनमें ये डिजीज़ मोस्टली अक्कर हो रही होती है। एंड दो होम्स द ऑर्गेनिजम्स disseminate to the major to nervous system and other organs। अब ये फिर क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म वहाँ से आगे सेपरेट आउट होगा डिफरेंट ऑर्गन्स को, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाएगा, और मेजर अदर ऑर्गन जो हमारी बॉडी के हैं, ये लंग्स से आगे हमारे पास लिवर से हार्ट की तरफ भी जा सकता है, और अदर दैन ऑर्गन्स भी जा सकते हैं जो मेजर हमारी बॉडी के ऑर्गन उसकी तरफ भी डिस्टेमिनेट भी हो सकती है डिसीज़, ये वहाँ जाके अफेक्ट कर सकती है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसका आगे पॉइंट है सबक्यूटेनियस नोडल्स आर ऑफन इन सीन इन डिस्टेमिनेटेड डिजीज़। अगर किसी ह्यूमंस में जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, वहाँ से ये डिजीज़ सेपरेट आउट होकर लंग से आगे किसी दूसरे ऑर्गन में जाकर इफेक्ट करेगी, तो उन पेशेंट में सबक्यूटेनियस जो नोडल्स वगैरह वो हमें ऑफन देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस मेंटेटस, अब ये जो उन्होंने कहा जी कि हाफ पेशेंट्स फेल टू शो एविडेंस अबाउट अमीनो सप्रेशंस ड्यू टू अमीनो सप्रेशन। इम्यूनो कम्पिटेंट पेशेंट जो होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, उन केसेस में ये तो उसके इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि वो इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही होती, तो उससे हमने ना उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स पे बैक नहीं कर रहा होता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजाइटिस डिजीज़ हो रही है या नहीं हो रही, फिर काफ़ी अरसे बाद बहुत सवेयर लेवल पर डैमेज कर देती है। ठीक है, उसके बाद हम HAAT विद एड्स पेशेंट। अब HAAT स्टैंड फॉर है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी विद एड्स पेशेंट्स। जो एड्स पेशेंट होते हैं उन्हें एक थेरेपी से ट्रीट किया जा रहा होता है, और उन पेशेंट्स में अगर ये थेरेपी भी हम दे रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, और एड्स पेशेंट है उनमें बहुत सीवियर केसेस पे ना इसके साइन सिम्टम्स आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। एंड सम पीपल्स सम पेशेंट्स विद एड्स who are affected with streptococcus, treating the patient with highly active antiretroviral therapy HAART, ठीक है, cause an एक्सोसेरिबुलेशन ऑफ द सिम्टम्स। एक्सोसेरिबुलेशन या सेरिबलम जो हमारा होगा, एक्सोसेरिबुलेशन हमारी जो ब्रेन का वो सेरिब्रम्स होगा, वहाँ से ऑर्गन से आगे साइनस सिस्टम उसके ना वहाँ से मूव आउट होकर अगर हमारे डिफरेंट शो होंगे, ठीक है, बॉडी में, तो उसमें डिस्पेमिमा इज कॉल्ड दिस, ये प्रोसेस जो है जो जहाँ से ये डिजीज़ होती है, अम्यूनो रेसिडिएशन इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम RIS, ठीक है, इसे हम कहते हैं। और इसके बाद हम इसके सेप्टम देखें, सेप्टम देखें, तो इसमें सिटेशन सिस्टम जो हैं वो इस पेशेंट में नंबर ऑफ़ CD4 जो सेल्स होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, विच इंक्रीज़ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ कर देंगे। और सम केसेस में ऐसा होता है कि सम पेशेंट हैव डाई एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस
IRIS, ठीक है, जो पेशेंट जिनको हम ये ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं साथ साथ, और उनमें ये इन्फेक्शन भी है, तो इस इन्फेक्शन की फंगस इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो जाती है मोस्टली कुछ पेशेंट में, सम पेशेंट से। अब इसका क्योर कैसे, इस यानी कि इसकी जो डेथ रेशो है एड्स पेशेंट में कैसे कम कर सकते हैं? टू प्रिवेंट IRIS पेशेंट शुड बी ट्रीट फॉर द अंडरलाइंग इन्फेक्शन। अब जो पेशेंट हैं जिनको ये है, ठीक है, उन्हें बिफोर स्टार्टिंग HART, जो हमने ये हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी उन पेशेंट्स को देनी है एड्स को, उनको ये थेरेपी स्टार्ट करवाने से पहले जो इन्फेक्शंस है, अंडरगोइंग इन्फेक्शन जो हमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनास हुआ है, उसकी पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करते, हम थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं, तो वो बहुत उसका साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे और मे बी वो पेशेंट सर्वाइव ही ना कर सके, बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाए। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस ग्रैंडी कक्कर का ह्यूमन इन्फेक्शन लेस ह्यूमन इन्फेक्शन काज करती है, बट मोर कैपेबल ऑफ डिजीज़ इन इम्यूनो कम्पिटेंट पेशेंट, ठीक है। ये जो इम्यूनो कम्पिटेंट पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उनमें स्ट्रेप्टोकोकस ग्रैंडी जो है ना वो डिजीज़ काज करती है, एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनास जो है ना वो इम्यूनो कम्प्रेस पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, या जिनका एड्स वगैरह पेशेंट्स हैं जिनकी बाय बर्थ इम्यूनिटी नेचुरली तौर पर इम्यूनिटी बहुत कम है, या चिल्ड्रन हैं जिनकी इम्यूनिटी, चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक, ओल्ड पीपल जो होते हैं उनकी बहुत इम्यूनिटी कम होती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनास उन पेशेंट्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है, और स्ट्रेप्टोकोकस ग्रैंडी जो वो जो है वो हमारी वो पेशेंट को अफेक्ट करेगी जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन फंगस ने फिर डिजीज़ तो कोई काज करनी है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस मोनस या ग्रेनुलोमस स्ट्रेप्टोकोकस गॉन्डी इज लाइक really to cause streptococcus gammas especially in the brains, and then the streptococcus न्यूफॉर्मस ये जो ना ये एक ग्रेनुलोमस एक काज कर देती हैं हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, लाइक ब्रेन स्ट्रेप्टोकोकस गॉर्नी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के।